हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे कुछ नए लॉन्चेस के बारे में जो कि यहाँ पे चाइना में हुए हैं। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस टाइम चाइना में हूं, बीजिंग में। और आज मैंने ला इको का लॉन्च अटेंड किया था जो कि यहाँ पे बीजिंग में हुआ है। तो वहाँ पे इन्होंने 3 नए स्मार्टफ़ोन और एक नया कॉन्सेप्ट कार जो है शोकेस किया है। तो कॉन्सेप्ट कार तो अगेन कॉन्सेप्ट ही है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार होने वाली है। आगे आने वाले समय में वो आएगी और फ़िलहाल तो वो चाइना के अंदर ही आएगी और इंडिया में तो उसका आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 3 नए स्मार्टफ़ोन जो लॉन्च हुए हैं उनकी प्राइस मैं RMB में बता देता हूँ जो कि चाइना करेंसी में है। तो पहला है ला इको ली 2 जो कि 1099 RMB का है। 1100 की प्राइसिंग है अगर आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करें और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें। हालांकि ये फ़ोन जब इंडिया में आएगा तो तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये तक का पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी और बाकी सब टैक्सेस लगने के बाद। तो ला इको ली 2 लॉन्च हुआ है, ला इको ली 2 प्रो लॉन्च हुआ है जो कि थोड़ा सा बेहतर है ली 2 से। थोड़ा कैमरे के बारे में थोड़ा बेहतर है। और एक और फ़ोन जो यहाँ पे लॉन्च हुआ है वो हुआ है ला इको ली मैक्स 2। तो ली मैक्स 2 भी लॉन्च हुआ है जो कि स्नैपड्रैगन 820 के साथ आता है, एक अच्छी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। डिज़ाइन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इन्होंने, जो पहले ली मैक्स हमने देखा था। तो बात करते हैं सबसे पहले ला इको ली 2 के बारे में। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने नोटपैड पे हमेशा की तरह लिख लिए हैं जो उसके बारे में अच्छी बातें हैं और जो बुरी बातें हैं। हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं इस फ़ोन को कंपेयर करूंगा जो करंट फ़ोन इंडिया में मार्केट में है, तकरीबन उस प्राइस सेगमेंट के, या फिर वो फ़ोन जिनसे ये फ़ोन कम्पीट कर सकता है या कर सकता था। तो बात करते हैं ली 2 के बारे में। अब इसकी कुछ अच्छी बातें जो इस फ़ोन के अंदर आ रही हैं वो है 3 GB की रैम मिलेगी आपको और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन 3 GB की रैम है अब यहाँ पे, तो वो अच्छी बात है। हालांकि जो चीज़ें बेहतर हुई हैं ली 2 में वो एक्चुअली में कैमरा के मामले में बेहतर हुई हैं। और उसमें हम देखें तो पहले 13 मेगापिक्सल का कैमरा आपको ली 1S में मिलता था, जबकि जो ली 2 है जो कि डिज़ाइन में थोड़ा सा ही डिफरेंट है अगर आप दोनों फ़ोन्स को कंपेयर करें तो बहुत कुछ जो ली 2 है वो ली 1S जैसा दिखता है, लेकिन उसमें कैमरा एनहांस हुआ है, कैमरा की क्वालिटी बेहतर हुई है। अब आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा उसमें मिलता है रियर में, और फ्रंट में जो 5 मेगापिक्सल का ली 1S में कैमरा था उसको उन्होंने 8 मेगापिक्सल कर दिया है। तो ये यहाँ पे कुछ इसकी अच्छी बातें हैं। कैमरा की परफॉर्मेंस अच्छी है, बेहतर है पहले से, और आज जो हमने कंपैरिजन किया है उसमें हमें वो चीज़ सामने आई है। अब इसके अलावा जो चीज़ें और ऐड हुई हैं वो है इसमें पावरफुल CPU आया है। हालांकि वो CPU अगेन मीडियाटेक का ही है और मीडियाटेक का X20 हेलियो X20 CPU इसमें है जो कि अच्छा CPU है, और ये डेका कोर यानी कि 10 कोर CPU है, तो काफ़ी पावरफुल CPU है और GPU भी काफ़ी अच्छा है। गेमिंग वगैरह में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, बाकी हम इसको जब अपना रिव्यू करेंगे तब बताएंगे। तो ये कुछ चीज़ें इस फ़ोन के अंदर अच्छी हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं एक तरह से। अपग्रेड के अंदर कैमरा मेजर है जो अपग्रेड हुआ है, और साथ ही साथ फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी और बेहतर हुई है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बेहतर लग रही है एक नए हार्डवेयर के साथ। अब बात करें इस फ़ोन के अंदर कुछ कमियां जो हैं, अगर हम देखें कि क्या सही नहीं हुआ वो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, ली 2 के अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो 3000 mAh की बैटरी ही है अभी भी। तो 3000 mAh की बैटरी है, जबकि डिस्प्ले का रेजोल्यूशन फुल HD है। तो रेजोल्यूशन फुल HD होने की वजह से बैटरी पे थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी को इम्प्रूव होना चाहिए था, पावर रेटिंग बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ली 2 में। दूसरी चीज़ जो इतनी अच्छी नहीं है वो है इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हालाँकि डिज़ाइन अच्छा है, मैं कहूँगा बिल्ड क्वालिटी भी बढ़िया है, मेटलिक फ़ोन है पूरा, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, लेकिन डिज़ाइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं हुआ है। काफ़ी कुछ पुराने ली 1S के जैसा दिखता है। थोड़ा सा कैमरा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको डिफरेंट दिखेगा, और पीछे का डिज़ाइन में भी हल्का फुल्का थोड़ा चेंज है। बाकी एक और चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस फ़ोन के अंदर डुअल सिम कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, दोनों ही सिम कार्ड स्लॉट पे आप नैनो सिम लगा सकते हैं और साथ ही साथ 4G यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट अभी भी नहीं दिया गया है। तो अब माइक्रो SD कार्ड स्लॉट नहीं है, 32 GB की फिक्स स्टोरेज है। OTG का टेस्ट हम नहीं कर पाए, OTG इस पर सपोर्टेड है या नहीं उसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस पर माइक्रो SD मेमोरी कार्ड का सपोर्ट नहीं है। जबकि और जो फ़ोन्स इसके साथ कंपैरिजन में अगर आप देखें
प्राइस के हिसाब से अगर देखें कंपैरिजन में और एग्जैक्ट RMB प्राइस को इंडियन प्राइस में कन्वर्ट कर लें तो Redmi Note 3 के साथ इसका कंपटीशन होने वाला था। Redmi Note 3 में आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिल जाता है जिससे आप माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, जबकि इसमें आपको हाइब्रिड सिम ट्रे नहीं मिलता है। तो माइक्रो SD मेमोरी कार्ड तो आप लगा ही नहीं सकते, स्टोरेज को एक्सपैंड कर ही नहीं सकते। तो ये यहाँ पे कुछ इसकी कमी मैं कहूँगा, ये थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अगर हम प्राइस की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करें तो इसकी जो प्राइस चाइना में है वो ऑलरेडी तकरीबन 10,000 के ऊपर है, और इंडिया में जो इसकी प्राइसिंग आएगी वो डेफिनेटली 10,000 से ऊपर आएगी, अनलेस कि ला इको इसको एक एग्रेसिव प्राइसिंग में लॉन्च करे और इसे शायद 9,999 जो कि Redmi Note 3 का प्राइस टैग है उस प्राइस पे अगर उसे लॉन्च करे। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले देखा है, थोड़ा सा डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैं कहूँगा थोड़ी सी बेहतर हुई है। हालांकि डिस्प्ले IPS LCD डिस्प्ले है और व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं। तो फ़ोन अगर ली 2 के बारे में बात करूं तो अच्छी हुई हैं चीज़ें। कैमरा के मामले में जो कि सबसे बड़ा फीडबैक था ली 1S के बारे में वो बेहतर हुआ है, लेकिन बैटरी नहीं बढ़ी है और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं एक और फ़ोन के बारे में जो कि इसी का सेकेंड वेरिएंट है, और वो है ली Pro 2, जो कि स्टोरेज के मामले में तो सेम है लेकिन रैम के मामले में ज़्यादा है। तो अगर आपको 4GB रैम चाहिए तो आप ली 2 Pro ले सकते हैं जो कि आएगा इंडिया में, और वो फ़ोन ली 2 Pro जो रहेगा वो तकरीबन 15 से 18,000 के बीच में रहेगा, ऐसा कुछ प्राइसिंग उसका लग रहा है। चाइना में उसकी जो RMB प्राइसिंग है 1499, जो कि तकरीबन अगर उसको कन्वर्ट करें 10 से मल्टीप्लाई करके तो तकरीबन 15,000 रुपये आ जाती है, जबकि इंडिया में वो 15 से 18 के बीच में होगा टैक्सेस वगैरह लगने के बाद। साथ ही साथ एक और चीज़ जो ली 2 Pro में अच्छी है वो है कैमरा। आपको 21 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है ली 2 Pro में, जबकि आपको ली 2 के अंदर 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। रैम ली 2 Pro में आपको 4GB मिलती है, जबकि ली 2 में आपको सिर्फ 8GB की रैम मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं जो कि ली 2 Pro में बेहतर हैं। अदरवाइज लुक एंड फील के हिसाब से देखें तो दोनों ही फ़ोन बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपको कैमरा बल्ब जो है ली 2 Pro के अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू जो आपको ली 2 में दिख रहा है, क्योंकि 21 मेगापिक्सल का कैमरा है तो सेंसर बड़ा है और कैमरा बल्ब थोड़ा सा ज़्यादा है, और कैमरा लेंस पे ओवर टाइम थोड़ा स्क्रैचेस आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और फ़ोन की जो लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ली मैक्स 2 या ला इको ली मैक्स 2। अब ये फ़ोन मैक्स जो ली मैक्स पहले फ़ोन था उसका अपग्रेडेड मॉडल है। डिज़ाइन यहाँ पे जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। पिछला ली मैक्स का डिज़ाइन बहुत बढ़िया था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा फ़ोन था हाथ में पकड़ने के लिए, जबकि ये फ़ोन काफ़ी हैंडी फ़ोन है। इसका डिज़ाइन लैंग्वेज कुछ ली 2 के आसपास है, थोड़ा डिफरेंट है उससे। बिल्ड क्वालिटी में अच्छा है, शाइनिंग है फ़ोन में, मेटलिक कंस्ट्रक्शन है, एजेस मेटल की हैं, और ये भी यूनिबॉडी फ़ोन है। अगर हम इस फ़ोन के बारे में बात करें तो इस फ़ोन के अंदर जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें 6GB की रैम मिलती है आपको, जो कि काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। मैं कह सकता हूँ डे टू डे यूसेज के लिए 6GB की रैम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको रैम की वजह से नहीं होगी अगर आप 6GB रैम मॉडल लेते हैं। लेकिन 6GB रैम मॉडल आपको 64GB एडिशन के साथ मिलेगा, यानी कि आपको ला इको ली मैक्स 2 का 64GB मॉडल लेना पड़ेगा इंडिया में, जो कि काफ़ी हेवी प्राइस टैग के साथ लॉन्च होगा। एक और मॉडल जो है इस फ़ोन का वो 32GB की स्टोरेज के साथ आएगा, जो कि इंडिया में पहले आएगा, और 32GB की स्टोरेज के साथ उसमें मिलेगी आपको 4GB की रैम, जबकि 64GB स्टोरेज मॉडल के साथ आपको मिलेगी 6GB की रैम। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 820 आपको इस फ़ोन में मिलेगा, जो कि अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्राइस के बारे में तो प्राइस इस फ़ोन की ज़्यादा होने वाली है। RMB प्राइस से अगर कंपेयर करेंगे तो RMB प्राइस के हिसाब से तकरीबन 25,000 रुपये का वो है। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें, टैक्सेस वगैरह ऐड और कर दें तो 30,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइसिंग इंडिया में जा सकती है जब ये इंडिया में लॉन्च होगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। अब ली 2 लॉन्च हो चुका है, और कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो ली 2 की प्राइसेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया में जो होने वाली हैं वो थोड़ी ज़्यादा होने वाली हैं अब, जबकि मैं थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर रहा था। शायद ये फ़ोन आपको 9,999 में नहीं मिलेगा, और उस केस में फिर ये आप Redmi Note 3 के साथ कंपेयर इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी बातें थी जो इसके बारे में बताना चाहता था, जो ला इको के डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में पूछिए।
अब इस तरह के जो वीडियोस मैं कर रहा हूँ ये मेरे पर्सनल चैनल पे आएंगे, तो आप इन वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं और मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन फ़ोन्स के रिव्यूज़ देखने हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और आप हमारे गैजेट्स यूज़ चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।